वो होता है सभा, ग्राम सभा, और सोहेर मतलब होता है अध्यक्षता करना दोस्तों। तो इस प्रकार किस आदिवासी समाज से संबंधित है, तो खड़िया। इसके पहले अगर हम देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बता चुके हैं, तो फिर देख लेते हैं। जैसे मुंडा मांझी प्रशासनिक व्यवस्था, ये दोस्तों संथाल से जुड़ा हुआ है, संथाल से जुड़ा हुआ है। इसका जो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है मुंडा होता है। और एक तो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ये हो समाज का शासन व्यवस्था है। और मुंडा प्रैग्नत शासन व्यवस्था, ये जो है संथाल का है। और उरांव जनजाति का जो है, उरांव जनजाति का भी शासन व्यवस्था जो कहलाता है, हो समाज का प्रशासनिक व्यवस्था है, वो पहड़ा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पहड़ा है ना। अगर देखा जाए कि खड़िया शासन व्यवस्था का ग्राम प्रमुख कौन होता है, तो महतो होता है। तो याद रखना है दोस्तों कि महतो जो है सो 3 शासन व्यवस्था का, प्रशासन व्यवस्था का प्रमुख होता है। एक तो खड़िया हो गया, दूसरा जो पहड़ा है इसका भी शासन व्यवस्था का प्रमुख महतो होता है। और उसके बाद जो है नागवंशी शासन व्यवस्था का भी जो प्रमुख होता है वो महतो होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महतो, बहुत सारे महतो, जिसको महत्तम भी बोलते हैं, ये ढोकलो सोहेर प्रशासनिक व्यवस्था का ग्राम का प्रमुख होता है। और इसमें जो है राजा व्यवस्था है, गणतंत्र व्यवस्था का इन लोगों ने विरोध करता है। और राजा व्यवस्था में इनका जो है वो अलग अलग नाम है दोस्तों। जो राजा व्यवस्था में जो खड़िया राजा बोलते हैं उसको ढोकलो सोहर बोला जाता है, खड़िया राजा को। और लिखाकर जो है खड़िया राजा का सहयोगी होता है। तिंजोकड़ भी जो है खड़िया राजा का सहयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, खेरवार आंदोलन का नेता कौन था? खेरवार जो है तो झारखंड में 5वां सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। ये बिहार के रक्सौल से झारखंड में आए हुए थे। बहुत से राजा हैं खेरवार राजा जो झारखंड आंदोलन में भी भाग लिए थे। तो खेरवार आंदोलन का नेता कौन था? इसका जो उत्तर हो जाएगा खेरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। एक और इसका द्वितीय चरण जो हुआ था वो 1881 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो जो जनगणना हो रही थी हजारीबाग के एरिया में, तो उस वक्त भी एक आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव। ये उरांव का बहुत बड़े नेता है। ये जो है लोहरदगा लोकसभा सीट से सांसद थे। 1981 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो लोकसभा सांसद में ही लोकसभा में ही ये गिर पड़े थे। और जब उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले गए तो उनकी हृदय गति रुकने के कारण से मृत्यु हो गई थी। तो कार्तिक उरांव ने जो है सो हमेशा से हिंदू धर्म के पक्षधर रहे हैं। जनसंघ का इनको समर्थन प्राप्त था और ये बहुत से लोगों को हिंदू धर्म में वापसी भी करवाए थे। इन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तन का हमेशा विरोध किया था। ये झारखंड हाई कोर्ट में जो है ईसाई मिशनरियों के खिलाफ केस भी लड़े थे दोस्तों। तो इस प्रकार जो है कार्तिक उरांव ने ईसाई धर्म का परिवर्तन का विरोध किया था। झारखंड अगुआ डाकू दिकू सोनुआ का नारा किस पार्टी ने दिया था? अगला क्वेश्चन है, झारखंड अगुआ डाकू दिकू सोनुआ का नारा किस पार्टी ने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी ने दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो 1939 में या फिर कह सकते 1938-39 में जयपाल सिंह मुंडा जो एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, जिन्होंने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, इन्होंने जो है अखिल भारतीय महासभा इन्होंने जो है आदिवासी महासभा का गठन किया था 1938 से 1939 के बीच में दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि जब सदान और आदिवासियों के बीच दूरी बढ़ती गई, तब फिर से जमशेदपुर में 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्होंने जो है 1952 के लोकसभा चुनाव में फर्स्ट विधानसभा चुनाव में बिहार के विधानसभा चुनाव में 33 सीट प्राप्त किया था और जो है प्रमुख विपक्षी नेता का भूमिका विपक्षी पार्टी का भूमिका निभाई थी। झारखंड पार्टी जो है उन शुरू में इनका मांग था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भी जो है 9 जिलों को मिलाकर के एक आदिवासियों का झारखंड बनाया जाए, जिसमें उसकी मांग को खारिज कर दिया गया। वो सफल नहीं हो सके। समझाने के लिए भाषा के स्तर के अलग अलग होने की वजह से मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। तो उसी समय झारखंड पार्टी ने फिर जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, 1952 के बाद जो भी चुनाव हुए उसमें हार होती गई और अंततः 1965 में बहुत कमजोर हो गई और ये जो है झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ। यही पार्टी ने जो है ये नारा दिया था कि झारखंड अगुआ डाकू दिकू, मतलब कि झारखंड हमारा है और दिकुओं को जाना पड़ेगा। शिबू सोरेन ने भी शिव सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक नारा दिया था, उसको भी देख लें दोस्तों। ABCD को भगाओ, ये नारा दिया था। A मतलब होता है आरा, B मतलब होता है बलिया, C मतलब होता है छपरा, D मतलब होता है दरभंगा। इन सब लोगों को झारखंड से भगाओ। तो इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। अगले बार फिर से कोई नया वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए।